इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज की बात करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार देश में सीए लागू कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है और इसकी अधिसूचना सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले ही जारी कर सकती है। सीए के तहत भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीए के नियमों के मुताबिक इन सभी को नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पास होगा। तो बड़ी अपडेट, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार देश में सीए लागू कर सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और इसकी अधिसूचना भी सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले ही जारी भी कर सकती है। सीए के तहत भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सरीखे जो देश हैं वहां से हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। तो नागरिकता संशोधन कानून को संसद से पारित हुए 5 साल बीत चुके हैं और ऐसे में 2019 में इस कानून में संशोधन किया गया था, जिसके बाद अब केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले इसे देश में लागू कर सकती है। सीए लागू होने के बाद क्या होगा, चलिए इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको एक एक करके समझाते हैं कि सीए जब लागू हो जाएगा तो क्या फायदा होगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को पहले तो नागरिकता मिलेगी और इसके बाद आपको बताएं कि हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म, ईसाई, पारसी शरणार्थी जो हैं वो भारतीय नागरिक बन जाएंगे। अवैध तरीके से भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता भी मिल जाएगी। सीए लागू होने से क्या कुछ बदलाव होगा, ये एक एक पॉइंट्स में आपको बता रहे हैं। 31 दिसंबर 2014 से पहले आए लोग भारत के नागरिक बन सकेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के पास भारतीय नागरिकता देने का अब अधिकार होगा, बाकायदा एक प्रोसीजर होगा। अब ये प्रोसीजर क्या होगा ये भी आपको बताते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या कुछ रहने वाली है, कैसे भारत आए शरणार्थी भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन कर पाएंगे। एक बार फिर से इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे। देखिए, भारतीय नागरिकता पाने के लिए शरणार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और जिसके लिए सरकार ने एक पोर्टल भी बाकायदा बनाया है और सिर्फ इसी पोर्टल के जरिए ही शरणार्थी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे और अपने आवेदन में शरणार्थियों को भारत आने का साल साफ साफ बताना होगा। हालांकि उनसे किसी तरह के कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। साथ ही नागरिकता से जुड़े जितने भी लंबित मामले हैं वो भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और गृह मंत्रालय जांच के बाद संतुष्ट होने पर ही शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देगा। तो विपक्ष पहले भी सीए का विरोध कर चुका है। 4 राज्यों ने तो सीए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया था और यही वजह है कि नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार ने अपने पास रखा है। सबसे पहले 2019 में केरल ने सीए को रद्द करने की मांग की थी और इसके बाद पंजाब भी सीए के विरोध में खड़ा हो गया था और विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया था। राजस्थान और बंगाल भी अछूते नहीं रहे इस मामले में, वहां भी सीए को लेकर सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के बाद हालात पहले जैसे नहीं रहे और उम्मीद अब ना के बराबर है। सरकार के लिए बड़ी चुनौती इस वक्त बंगाल बना हुआ है। तो आपको बताएं कि तमाम राज्य ऐसे हैं जो कि लगातार इस सीए को लेकर विरोध करते रहे हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं पंजाब भी विरोध में खड़ा हो गया था। हालांकि राजस्थान में थोड़े से हालात बदले हैं जब से वहां पर बीजेपी की सरकार आई है और ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब 2019 के बाद, संशोधन के बाद लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले सीए को लागू किया जा सकता है। राजस्थान और बंगाल में भी सीए के विरोध में प्रस्ताव लाए जाएंगे। 4 राज्यों ने सीए के विरोध में प्रस्ताव पहले ही पारित कर दिए हैं। तो सीए को लेकर सरकार का पोर्टल पहले ही तैयार हो चुका है और अब देश में सीए के जल्द लागू होने की संभावना जताई जा रही है। आचार संहिता से पहले सीए को लागू किया जा सकता है। सीए के लिए सरकार का पोर्टल एक तरफ बनकर तैयार है, वहीं तैयारियां पूरी हैं, जबकि 4 राज्य ऐसे हैं जो सीए के विरोध में खड़े हैं। नमस्ते, सुबह के 8 बजे हैं। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम। आज से हम खबरों की दुनिया का ऐसा बुलेटिन शुरू कर रहे हैं जो आपको देगा हर खबर की इनसाइड स्टोरी। इसलिए टीवी रिमोट साइड में रख दीजिए, कहीं और जाने का ख्याल निकाल दीजिए। मॉर्निंग प्राइम में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो करती हैं सीधे आप पर असर। हर खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे रिपोर्टर, वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक जो देश की राजनीति पर रखते हैं बारीक नजर। तो आइए शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम।
सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सुपर 5 खबरें। सुपर 5 में पहली खबर, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनावों में मिली हार के बाद अब कांग्रेस सरकार पर खतरे की घंटी बज रही है। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनावों में बीजेपी को मिली बड़ी जीत। 8 सीट पर जीते बीजेपी के उम्मीदवार, 2 सीटों पर जीती समाजवादी पार्टी। सुपर 5 में तीसरी बड़ी खबर, राज्यसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद मचे घमासान की होगी। चौथी खबर है पश्चिम बंगाल में मचे बवाल की, जहां संदेश खाली मुद्दे पर आज 11 बजे से बीजेपी ने 2 दिन के धरने का ऐलान कर दिया है। और सुपर 5 में पांचवी बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु और महाराष्ट्र दौरे की, जहां पीएम देंगे 22,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। तो ये 5 सुपर 5 खबरें हैं। मॉर्निंग प्राइम में पहली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की सर्दी है, लेकिन सियासत का माहौल जबरदस्त गरमाया हुआ है, क्योंकि राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस का दाव ऐसा पलटा कि सरकार पर अल्पमत में आने का संकट पैदा हो गया। अल्पमत में यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बीजेपी विधायक दल के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात उन्होंने की है। और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी राज्यपाल से कांग्रेस सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर सकती है। जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। तो उसमें वो इनवैलिड नहीं होता है, उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर गाइडलाइंस की। और जबकि मुख्यमंत्री बार बार यही कहते रहते हैं कि अगर आपने क्रॉस वोटिंग किसी ने भी की तो वो वोट इनवैलिड माना जाएगा, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दी, इसमें वो फिर वो चुप हो गए, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद अब जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है, उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताड़ित करके, तंग करके, उनको परेशान करके इस प्रकार के कार्रवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं ये उनकी बौखलाहट है। और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं, अपने कारणों से संकट में इतने ही। इन टोटल कितने विधायक हैं सर जो आप लोग के टच में है सर? देखिए, हमें इस सारी चीज को लेकर हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो बजट पर जो डिवीजन हम मांग रहे हैं वोट का, उसको हाउस में अलाउ किया जाए। सर कितने विधायक हैं इन टोटल जो आप लोग के टच में है, जो 6 जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनके अलावा भी कितने नंबर्स हैं? देखिए, इन सारी चीजों को ना पहले बताते हम ना हम बताएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कांग्रेस जो है वो मैंडेट खो चुकी है। तो जयराम ठाकुर को